तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल और जबरदस्त टॉपिक, जो कि रहने वाला है क्लास 12 के फिजिक्स के 2 चैप्टर से, जो कि हमारा टॉपिक है आज धारिता। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि ये 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 100% इम्पोर्टेंट है, ये हमारा बात मान के चलिए। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसे थोड़ा सा ओरल समझा देते हैं, फिर इसे हम लोग आपको परिभाषा सही समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो समझो। समझ लो ये हमारा कोई एक चालक है। ठीक है, ये कोई इसमें एक चालक है। ठीक है, ये कोई चालक है। ये जितना ज्यादा आवेश को ग्रहण कर सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं धारिता। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं धारिता। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं धारिता। तो कोई चालक है, वो जितना ज्यादा आवेश को ग्रहण कर सकता है, अपने अंदर समाहित कर सकता है, उसे हम लोग धारण करते हैं। ठीक है, कोई चीज को धारण करता है जब वो, तो क्या होता है, वो धारिता हो जाता है। उसी प्रकार इसमें जो जितना ज्यादा आवेश को ग्रहण करेगा, कोई चालक जितना ज्यादा आवेश को ग्रहण करेगा वो धारिता होगी। ठीक है, उस चालक के लिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग परिभाषा में बताने वाले हैं। हम लोग इसे रेस कर देते हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा और फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझो, ये हमारा है परिभाषा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, ठीक है, जब हम कहेंगे तब। तो आप लोग समझे क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहण करने की क्षमता को क्षमता को हम लोग बताइए कि हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता को धारिता कहते हैं। इसे हम लोग इसे सी से दर्शाते हैं। इसे हम लोग सी से दर्शाते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे, जिससे हम फॉर्मूला को आपको निकाल सकें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखा है, तो हम लोग इसमें स्टार बना के या फिर एरो बना के लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे उसे हम आपको समझाते हैं। आप लोग पहले से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल और छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इसमें थोड़ा से वो बना देते हैं डायग्राम, जिससे आप लोग समझ पाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, ये हमारा कोई चालक है। एक सेकेंड, थोड़ा सीधा हो जाएगा ये। तो ये आवेश को ग्रहण कर रहा है। ये जितना ज्यादा आवेश को ग्रहण करेगा वही होंगे धारिता। ठीक है, ये जितना ज्यादा आवेश को ग्रहण करेगा उसी को हम लोग धारिता कहेंगे। हम लोग इसे एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। आप लोग चाहे तो बना लेना, चाहे तो ना बनाना, तो हम आपको समझाने के लिए बताएं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके आगे, उसे आपको समझाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, किसी चालक को आवेश देने पर वो क्या होता है, समानुपातिक रूप से विभव में वृद्धि करता है। ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, स्टार बना के हम लोग लिखेंगे, किसी चालक को किसी चालक को आवेश देने पर, ठीक है, किसी चालक को आवेश देने पर समानुपाती रूप से, ठीक है, समानुपाती रूप से विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, आवेश देने पर, आवेश देने पर देने पर समानुपातिक रूप से, ठीक है, समानुपातिक रूप से विभव में
वृद्धि वृद्धि होती है। ठीक है, हम लोग यहीं पे चलिए यहाँ लिख देते हैं, और वृद्धि होती। अब हम लोग इसके हिसाब से लिखेंगे, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चालक को जब हम लोग आवेश देते हैं तो वो समानुपाती रूप से क्या करता है, विभव को बढ़ाता है। ठीक है, जब हम लोग मतलब आवेश भी बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, जब आवेश बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ता है धारिता में। ठीक है, तो अब हम लोग इसके माध्यम से अब हम लोग इसमें बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आवेश को बढ़ाने पर क्या होगा, विभव बढ़ जाता है। तो हम लोग समानुपाती रूप से, तो हम लोग आवेश को समानुपाती रूप से क्या करता है, विभव बढ़ता है। ठीक है, अब आवेश, तो हम लोग इसे विभव हटाएंगे, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लिखा है, तो हम लोग बराबर लगा के सी वी लगाएंगे। यदि हम लोग को सी प्राप्त करना है तो क्या होगा, ये देखो, जब हम लोग इससे इधर आ जाएगा तो ये इधर जाएगा और वी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसी प्रकार इसे लिखते हैं, आवेश आ जाएगा इधर और विभव आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको फॉर्मूला मानते हैं। ठीक है, अब इस पर भी एक हम लोग अथवा करके एक परिभाषा और बना सकते हैं। ठीक है, हमारी वो परिभाषा क्या होगी उससे हम आपको समझाते हैं। आप लोग इतना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो भी एक फॉर्मूला हम लोग अथवा को आपको बैकअप लिए बताते हैं। ठीक है, यदि आप लोग इसे भूल जाते हैं तो उसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसे हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं। तो हम लोग अथवा के रूप में लिख दें, क्या लिखेंगे, किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात, ठीक है, अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं, तो इसी में अभी आप लोग कुछ सेकंड रुके रहिए, फिर पहले इसकी थोड़ा सा विमा और मात्रक बता दें, फिर आप लोग इससे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मात्रक, मात्रक मात्रक भी बताएंगे और विमा भी बताएंगे। तो देखो मात्रक क्या होगा, क्या है इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा सी बराबर क्यू अपॉन वी है। ठीक है, क्यू अपॉन वी है, वी, देखो तो समझोगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा बन जा भैया, कहे नहीं बन रहा है, कौन सी दुश्मनी तेरी मेरी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें आवेश, आवेश का हम लोग देखेंगे, जो आवेश का मात्रक होता है हमारा वो क्या होता है, आवेश का मात्रक हमारा क्या होता है, कूलाम। तो इसका हम लोग मात्रक हो गया कूलाम। ठीक है, अब देखेंगे विभव, सॉरी, विभव, विभव का जो हमारा होता है मात्रक वो होता है वोल्ट। एक सेकंड भैया, वोल्ट, वोल्ट होता है। ठीक है, तो दोनों का कूलाम और वोल्ट हो गया। ठीक है, कूलाम या वोल्ट, सॉरी बटे वोल्ट। तो इसका जो मात्रक वो क्या हुआ, कूलाम को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और वोल्ट को वी से। ठीक है, तो इसका आ गया जो मात्रक सी अपॉन वी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं सी अपॉन वी। अब बात आई इसकी, या फिर हम लोग एक और आता है इसका, क्या बोलते हैं, मात्रक, एक मात्रक और इसका, जिसे हम लोग कहते हैं फैराडे, फैराड। ठीक है, ठीक है, फैराडे नियम था, फैराड। जो इसका एक और मात्रक है वो फैराड है। ठीक है, फैराड। ठीक है, फैराड भी एक इसका मात्रक है। तो आगे हम लोग और बहुत सारे चीजें बताते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसी में वीमा, वीमा क्या होता है। अब लोग वीमा कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। देखो हम लोग एक एक करके दोनों का निकालते हैं। इसमें देखो हम इसी प्रकार लिखेंगे सी अपॉन क्यू अपॉन वी। ठीक है, अब हम लोग इसका क्यू का निकालेंगे, पहले यहाँ समझ लो क्यू का क्या होता है और वी का क्या होता है, दोनों का समझ लो,
तो आप लोग दोनों जब समझ जाएंगे वीमा तो दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो अवेश का होता है वो होता है 80। ठीक है, अवेश का हमारा होता है 80 और वी का क्या होता है उसे भी हम आपको समझाते हैं। जो वी का हमारा होता है एम एल टी एम एल -2 3 होता है। ठीक है, -3 इनवर्स ए होता है। ठीक है, माइनस का 3 ए इनवर्स होता है। ठीक है, ये हमारा होता है विभव का, ये हमारा होता है आवेश का। तो हम लोग इसी को इसमें रख देंगे। ठीक है, और इसके नियम क्या होता है उसे भी आपको समझाते हैं। देखो, इसका जो नियम होता है कि कोई भी बीमा लिखते समय, किसी भी चीज की बीमा लिखते समय, किसी भी चीज की बीमा लिखते समय उसे बड़े कोष्टक से ढकते हैं। तो हम लोग 80 लिखे और उसे बड़ा कोष्टक ढक दिए। एम एम एल टी -3 की पावर -3 ए इनवर्स। ठीक है, इसे भी हम लोग बड़े कोष्टक से भर दिए। और क्या नियम होता है कि हम लोग की जो बीमा को हम लोग बटे में नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग इसे ऊपर ले चलेंगे। एम इनवर्स लग जाएगा इसमें, एल में भी इनवर्स लग जाएगा, टी माइनस में है ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक टी है ये है तो 40 हो जाएगा 40। और क्या बचा है, ए इनवर्स में है ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा और 2 ए हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई इसकी वीमा हो गई, ये हो गई हमारी वीमा। बहुत ही सिंपल और सरल है। ठीक है, जो हमारी बहुत ही सिंपल और सरल है। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ भूल गए, यहाँ 2 होता है, जो इसका होता है यहाँ 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास 2 हो जाएगा। एक ये ऊपर है माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में होता है कि प्लस में होता है यार, इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, प्लस में होता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बीमा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बीमा। अब हम लोग हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसमें जो अधिक चीजें हैं उससे हम आपको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग उसे इरेज कर दिए हैं। अब आगे की हम लोग प्रक्रिया को समझाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है उसी में धारिता में, तो जो कि हमारा है धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उसे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसमें 3-4 टॉपिक बताते हैं। तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला नंबर तो क्या है, जो हमारा पहला नंबर है चालक का क्षेत्रफल। तो हम लोग इसमें लिखेंगे चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा क्या है, चालक का क्षेत्रफल। जब हम लोग चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसकी धारिता बढ़ती है। ठीक है, जब हम लोग चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, हम लोग इसमें लिखेंगे जब चालक का, ठीक है, चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसकी धारिता भी बढ़ती है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसमें सारे पॉइंट्स देखेंगे, जो 3-4 पॉइंट्स है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे क्या पॉइंट है उसे हम लोग बताते हैं। ठीक है, इसमें जो है चालक के, ठीक है, चालक के निकट अन्य आवेशित पदार्थ को की अनुपस्थिति। ठीक है, जो हमारा इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या है, चालक के निकट अन्य आवेशित पदार्थ की अनुपस्थिति। ठीक है, उपस्थिति मतलब कोई अनावेशित पदार्थ है तब भी उसमें धारिता में कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रकार लिखेंगे कि चालक के
निकट अनावेशित, ठीक है, चालक के निकट अनावेशित धारिता, ठीक है, चालक के निकट निकट अनावेशित सिद्ध पदार्थ की उपस्थिति, थोड़ा सा ऊपर नीचे भाग गया भाई, ठीक है, क्या चालक के निकट आवेशित पदार्थ की अनुपस्थिति, इसमें क्या होता है, जब ये स्थिति आती है उसमें क्या होता है, चालक के निकट आवेशित पदार्थ अनावेशित पदार्थ की उपस्थिति से धारिता बढ़ती है, ठीक है, समझो, जब अनावेशित पदार्थ होता है, ठीक है, उपस्थित होता है चालक के पास, उसमें उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में धारिता बढ़ती है, ठीक है, हाँ, तो इसमें लिखेंगे चालक की धारिता बढ़ती है, ठीक है, जब ऐसी स्थिति आ जाए चालक के निकट अनावेशित पदार्थ की उपस्थिति हो, तब क्या होता है, चालक की धारिता बढ़ती है, ठीक है, समझो वहां, समझो, ये कोई चालक है, ठीक है, इसमें आवेश आवेश है, ठीक है, इसमें आवेश है, इसमें कोई अनावेशित, ठीक है, अनावेशित कोई पदार्थ या फिर कोई धातु, मतलब कोई पदार्थ है, तो इसकी क्या होगी, इसकी धारिता प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये धारिता इसकी क्या हो जाएगी, इसकी धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाती है, ठीक है, इसकी धारिता बढ़ जाती है, जब इसके पास कोई क्या होता है, जो पदार्थ है वो अनावेशित इसके पास आ जाता है, इसके पास उपस्थित हो, ठीक है, तो ये यही है, इसमें लिखा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, आगे समझो, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, वो तीसरा नंबर हमारा कह रहा है चालक के चारों ओर परावैद्युतांक का एक माध्यम, ठीक है, तो क्या होगा उसे भी हम लोग देख लेंगे, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, चालक के चारों ओर चारों ओर चालक के चारों ओर चालक के चारों ओर परावैद्युतांक के या फिर के परावैद्युतांक, ठीक है, के परावैद्युतांक परावैद्युतांक का माध्यम, परावैद्युतांक के माध्यम से क्या होता है उसे हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है, जब कुछ चालक के पास के परावैद्युतांक होगा तो क्या होगा, ठीक है, जब चालक के पास के परावैद्युतांक होगा तो क्या होगा उसे हम लोग बताते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तब चालक से क्या होता है, बढ़ता है, धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, धारिता का मान बढ़ता है, जब चालक के चारों ओर, ठीक है, जब चालक को या उसके चारों एक कोई परावैद्युतांक के आ जाता है तो उसका धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है, इस इस स्थिति में इस स्थिति में धारिता का मान बढ़ता है, ठीक है, जो इसका नया फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा उसे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, तब परावैद्युतांक आ जाता है तो हम लोग उसमें एक पॉइंट और आ जाएगा जैसे सिंह बराबर, ठीक है, इसमें के लग जाएगा Q इंटू वी, ठीक है, बस इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, परावैद्युतांक आ जाएगा तो के अपने आप लग जाता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखिए, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखिए, तो हम लोग ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में, तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यदि आपको कोई भी पॉइंट में कोई दिक्कत आप लोग कमेंट कर सकते हैं सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, फिर आपके लिए हम एक अलग सी शॉर्ट रील्स बनाकर शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको उस टॉपिक को क्लियर करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो में प्यारा सा कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो। हैप्पी रहिए और स्वस्थ रहिए।